अब हम ना एक जब मंगल आरती करते हैं, जो सुबह डेली हम 4:30 बजे करते हैं, उसमें जो पहली स्टेटमेंट आती है ना, वो आती है संसार दावा नल लीड़ा लोका। अर्थात ये जो संसार है ना, ये जंगल की अग्नि के समान है, जैसे जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, उसके समान है। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि जो अग्नि है ना, ये अग्नि इस पूरे भौतिक जगत को जला रही है, और हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि इस अग्नि को बुझा दे। लेकिन जब तक हम शुद्ध चेतना के स्तर पर नहीं स्थित होंगे, तो हम इस अग्नि को नहीं बुझा सकते। और ये वास्तव में अग्नि क्या है? दिस अग्नि, दिस फायर इज इन द फॉर्म ऑफ द मिजरीज ऑफ द मटीरियल नेचर। जो भी हम भौतिक कष्ट देख रहे हैं, जो भौतिक संघर्ष कर रहे हैं, उसी को अग्नि के समान बताया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे। अब यदि जंगल में आग लग जाती है, तो क्या फायर ब्रिगेड, फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्या ह्यूमन इंटरवेंशन से उस अग्नि को शांत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतनी वास्ट होती है, आप उसको ह्यूमन एफर्ट से नहीं रोक सकते हो। तो कैसे वो अग्नि रुकती है? जब भगवान की कृपा से बरसात होती है, ठीक है। उसी तरीके से जो अग्नि रूपी जो भौतिक संघर्ष हम यहाँ जीवात्माएं कर रहे हैं, वहां जब गुरु की कृपा, बेसिकली गुरु की कृपा मतलब भगवान की कृपा, क्योंकि गुरु कौन है? भगवान के प्रतिनिधि है। तो जब बरसात के रूप में गुरु की कृपा, भगवान की कृपा हम पर होती है, तभी वह अग्नि क्या है? शांत होगी। तो इससे समझने की बात यह है कि हमारे बस में नहीं है। हम अगर बोले कि हम अपने एफर्ट से कुछ कर पाएंगे, तो इसीलिए शरणागति का इंपॉर्टेंट है। इसकी हमने कल भी बात की थी, है ना। शरणागति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम शुद्ध चेतना में स्थित होंगे, मतलब अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थित होंगे, तभी हम भौतिक दुख और कलेशों से मुक्त हो सकते हैं।